प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना नया पाठ 11 ऐसे थे नेहरू जी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका पठन और व्याख्या आपको करवाई जाएगी और जो नए शब्द हैं उनको भी लिखवाया जाए। तो आप बच्चों जानते ही हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अभी वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और आज़ादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता ही होगा। आपने सही कहा, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये आज हम उन्हीं के बारे में ज़रा विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि इनका जन्मदिन सब बच्चों को याद ही रहता है। इनका जन्मदिन कब था? इनका जन्मदिन 14 नवंबर को था। तो इसीलिए सब बच्चे नेहरू जी का जन्मदिन नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और बच्चे इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और हर वर्ष क्यों नेहरू जी का ही जन्मदिन बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, यही कारण था। और हम पाठ में भी देखेंगे कि उनका जो लगाव बच्चों से था वो बहुत अधिक था। तो इस कारण से बच्चे भी उनसे उस समय बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें चाचा कह के पुकारते थे। बच्चे उस समय उन्हें चाचा नेहरू करके पुकारते थे और इसी कारण से जो नेहरू जी का जन्मदिन है 14 नवंबर, उसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं अपने पाठ को और नेहरू जी के बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। तो पाठ का नाम जैसे कि बता रहे हैं, ऐसे थे नेहरू जी। तो ये पाठ इसीलिए रखा गया है कि बच्चे भी जान सकें कि जो बाल दिवस वे मनाते हैं नेहरू जी पे, तो एक नेहरू जी के बारे में उन्हें कुछ और पता चले, उनके जीवन के बारे में और उनके लगाव, बच्चों के प्रति जो लगाव था उसके बारे में भी बच्चे जान सकें। इसीलिए पाठ को हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो शुरू करते हैं अपना 11वां पाठ, ऐसे थे नेहरू जी। स्कूल में बाल दिवस की तैयारी चल रही थी। बच्चों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सभी छात्र तैयारियों में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि छात्र बड़े उत्साहित थे। सभी नेहरू जी के विषय में जानने सुनने के लिए उत्सुक थे। तो बच्चों, इसमें कुछ नए शब्द भी आए हैं। तो एक किसी स्कूल का दृश्य है और दिन क्या था? बाल दिवस की तैयारी चल रही थी, मतलब बाल दिवस आने वाला था। और कौन कौन सी तैयारियां चल रही थी स्कूल में? कि कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं और बच्चे उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। 14 नवंबर को आपको पता है देश के सभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं की जाती है। बच्चों से संबंधित जो कि बच्चों को प्रिय जो चीज़ें होती हैं वही कराई जाती हैं। तो बहुत से स्कूलों में आप देखेंगे कि बहुत तरह की प्रतियोगिताएं आती हैं, एक दो तरह की नहीं। केवल चित्रकला का रखेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे, सब बच्चों का चित्रकला के प्रति प्रेम ना हो, तो इसीलिए हर तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं ताकि हर प्रकार के विद्यार्थियों को उनमें भाग लेने का मौका मिल सके। और उत्साहित, एक नया है शब्द आया है, उत्साहित मतलब उत्साह से भरे हुए।
जोश से, उत्साह का क्या है, जोश यहाँ पे दिया है। सभी छात्र तैयारी में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि छात्र बड़े उत्साहित हैं। ये नया शब्द है, उत्साहित। उत्साहित तो पाठ के अनुसार है जोश से भरे हुए, जोश से भरे हुए। तो बच्चे बहुत उत्साहित से थे और सभी नेहरू जी के विषय में जानने सुनने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक मतलब उनमें जिज्ञासा थी। उत्सुक मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। नेहरू जी जब बच्चे थे तो वे क्या किया करते थे, क्योंकि जो अब आप लोगों ने नेहरू जी के बारे में केवल सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, तो इस कारण से हम कहेंगे बच्चे जानने के लिए उत्सुक थे कि अध्यापिका जी क्या बताने वाले। तो अध्यापिका जी ने बताया, बच्चों यह तो तुम जानते ही हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको भी पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नज़दीक थे। अब इनके अनुयायी मतलब पीछे से, अनुयायी मतलब जो हम लोग इंग्लिश में वर्ड होता है फॉलोअर, जो पीछे चलने वाला। इसका अर्थ ये नहीं कि गांधी जी आगे चलते होंगे और नेहरू जी ठीक उनके पीछे पीछे चलते होंगे। तो यहाँ पे जरा सा अंतर आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारा लिख रखा है, पीछे चलने वाला का अर्थ है कि विचारों को मानने वाला। ये आपके लिए शायद नया शब्द होगा, ये कठिन शब्दों में भी दिया है, लेकिन इसको समझना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत से बच्चे इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। अनुयायी का अर्थ होता है, जैसा हमारे पाठ्य पुस्तक में भी ये लिखा है, पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला, या एक और अर्थ दे रखा है अनुगामी। अनुयायी को कभी अनुगामी भी कहा जाता है। यहाँ पीछे चलने वाले का मतलब पीछा करने वाला नहीं, ये विचारों को, उनके विचारों को मानने वाला। इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड होता है फॉलोअर, और अनुगामी उसे ही कहा जाता है जो अपने गुरु की जो विचारों को माने उसे ही फॉलोअर कहा जाता है। जैसे कि नेता होते हैं तो उनके भी अनुयायी होते हैं, उनको मानने वाले, जानने वाले उनको अनुयायी कहते हैं। कभी कभी कोई ऋषि होते हैं तो उनके भी अनुयायी होते हैं, उनको मानने जानने वाले, उनके विचारों से सहमत वाले व्यक्ति को बोला जाता है कि पीछे चलने वाला। यहाँ पे पीछा करना नहीं है, यहाँ पे अर्थ पीछा करना नहीं है, यहाँ पे विचारों को अनुसरण करने वाला। तो वे गांधी जी के अनुयायी थे, मतलब कि वे गांधी जी के विचारों के साथ सहमत थे। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हमें हिंसा का साथ नहीं लेना चाहिए, तो अहिंसा को मानने वाले कौन थे? फिर नेहरू जी भी हुए, और क्या थे? और उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए उन्हें भी बहुत बार जेल जाना पड़ा, जिस तरह गांधी जी को जेल जाना पड़ा। तो इसमें दिया है वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नज़दीक थे। तो नज़दीक मतलब हमेशा उनके साथ विचार विमर्श करना, उनके कहे अनुसार वे
वे भी चलते थे। और आपको पता है जब कोई नेता होता है और तो उनके बहुत सारे अनुयायी हो जाते हैं, खुद उनके, वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके अनुयायी बहुत से लोग थे। तो इसी कारण वे शायद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि उनके बहुत सारे अनुयायी थे और वे भी गांधी जी के अनुयायी थे। तो गांधी जी ने तो किसी भी पद लेने से मना कर दिया था, तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री का पद लेना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल भी गए थे। तो जिस तरह उनके गुरु कौन हुए? महात्मा गांधी। उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया और गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा। और जैसा कि हमें पता है, नेहरू जी भी कई बार जेल गए, क्योंकि उस समय भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले। इसीलिए जो भी आज़ादी के लिए लड़ता था, जो अंग्रेज थे, उनको जेल में डाल दिया गया। तो उनको भी बहुत बार जेल जाना पड़ा। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। लोग थे नेहरू जी को नेता मानते थे और उनसे प्यार करते हैं। प्रिय नेता का अर्थ होता है जिसे लोग प्यार करें। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। उन्हें किसके लिए आया है? नेहरू जी के लिए। लोग उनको प्यार करते थे और वे बच्चों से प्यार करते थे। तो इस पाठ में हम जानेंगे नेहरू जी का बच्चों से लगाव जो था वो क्यों था, और इसी कारण से शायद उनको सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक ये भी अच्छा कारण था कि जो नेहरू जी थे वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनको सम्मान देने के लिए लोगों ने 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हो। तो इसीलिए तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। बच्चे उनको चाचा कहते थे। आपको पता है चाचा कौन होता है? जो पिता का भाई होता है, ठीक है ना। और जो चीज़ शायद पिताजी नहीं कर पाते हैं, बच्चे अपने चाचा से बहुत क्लोज रहते हैं। अब यहाँ पे क्लोज का नज़दीक की बात किया। जिस तरह नेहरू जी गांधी जी के नज़दीक थे, उसी तरह बच्चे जो होते हैं अपने चाचा जी से ज़्यादा नज़दीक होते हैं। यहाँ नज़दीक की बात है कि अपने मन की बात, जो बात वे पिताजी को नहीं बता पाते, माँ को नहीं बता पाते, अपने चाचा जी से बिना डरे कह देते हैं और उनसे अपनी बातें पूरी करवा लेते हैं। तो ये जो चाचा और जो बच्चों का जो संबंध होता है वो कहते हैं बहुत मजबूत होता है और बच्चे भी उन्हें बड़ा ना मानकर अपना मित्र मानते हैं। और मित्र मानते हैं मतलब अपनी जो बातें होती हैं उनसे बताते हैं और अपनी बातें मनवा लेते हैं। जो काम वो पिताजी से नहीं करवा पाते वे चाचा से करवा लेते हैं। ये शायद आपने भी अनुभव किया होगा। तो इसीलिए बच्चे भी, इसमें तो लिखा है पाठ में, न केवल दुनिया भर के बच्चे उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री होते हुए भी बहुत सा वक्त बच्चों के साथ बिताते थे, जो हम अभी पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। तो बच्चे उनको चाचा से कहते थे, यहाँ तक कि चाचा नेहरू भी उन्हें कहा जाता। बच्चे उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ना कह के मात्र चाचा नेहरू कहते थे और उन्हें शायद यह नाम भी बहुत पसंद था। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेर खत मिलते थे और वे उनका जवाब भी देते थे। तो कहते हैं प्रधानमंत्री के पास जो होता है काफ़ी कम समय होता है। पूरे देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के कंधों पे होती है
जिस कारण से वे अपने परिवार वालों के लिए समय कम निकाल पाते हैं। लेकिन ये देखा गया था कि उस समय टेलीफोन या मोबाइल का ज़माना तो नहीं था, तो बच्चे उनको खत लिखा करते थे। सारे देश के जो बच्चे उस समय थे वे पत्र लिख करके अपनी बात चाचा नेहरू तक पहुंचाते थे और वे उनके जवाब भी देते थे, जैसा कि पाठ में लिखा गया है। तो वे बच्चों के पत्रों के जवाब भी दिलवाते थे ताकि बच्चों को बुरा ना लगे। वो बच्चों की इन भावनाओं का भी बड़ा ध्यान रखते थे कि अगर आपने किसी को पत्र लिखा और जवाब ना मिले तो पत्र लिखने वाला अपने आप को जरा सा असहज स्थिति में आता है कि मैंने तो पत्र लिखा था, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा या उन्होंने पढ़ के जवाब नहीं दिया। तो उस समय जो विचारों का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से ही होता था। टेलीफोन बहुत कम घरों में था और इस कारण से पत्र ही लोगों को अपने विचार प्रकट करने का साधन था। अब तो बहुत कम पत्र लिखे जाते हैं क्योंकि अब तो मोबाइल आ गया है। लोग अपना जो संदेश मैसेज होता है वो स्मार्टफोन के माध्यम से भेज देते। तो उस समय पत्र लिखे जाते थे और नेहरू जी भी बहुत से बच्चों के पत्रों के जवाब दिया करते थे। तो ये था नेहरू जी और बच्चों के बीच में प्रेम के बारे में बताया। उनको एक और नाम मिला था चाचा नेहरू, जिसे आप जानते हैं। चाचा वह व्यक्ति होता है जिसे बच्चे बिना डरे अपने मन की बात कह देते हैं और अपनी बातें मनवा लेते हैं, जो कि वे अपने पिता से शायद नहीं करवा पाते। वे इतने हंसमुख और सरल थे कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। तो हंसमुख मतलब हंसने वाला, खुश रहने वाला। सरल मतलब साधारण, कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। तो वो प्रधानमंत्री हुए भी हंसमुख थे क्योंकि बच्चों को गंभीर चेहरा शायद उतना पसंद नहीं आता है जितना कि एक हंसता चेहरा देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। हंसते चेहरे से व्यक्ति बिना संकोच के बात कर लेता है। गंभीर व्यक्ति से जो ना हंसता हो उससे बात करते समय बच्चे झिझकते हैं। ये तो हमने भी महसूस किया है। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने ये चीज़ हम कहेंगे उनके व्यवहार में शामिल था। और वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाना मतलब अगर व्यक्ति बच्चों जैसी ही बात करेगा तो बच्चे उनको अपना मित्र मानने लगते हैं। तो वे यही करते थे। एक दिन इसके बाद एक घटना दी गई है, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। एक दिन एक विदेशी लेखक उनसे मिलने आए तो क्या देखते हैं कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हुए। तो प्रधानमंत्री से विदेशी लेखक मिलने आए थे। तो उन्होंने देखा कि इस समय देश का जो प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री है, बच्चों के साथ खेल रहा है। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने देखा कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हैं। और खेल कौन सा था? खुद रेल के इंजन बने हैं, बाल मंडली रेल के डब्बे बने हुए हैं और रेल छुक छुक करती चली जा रही है। तो शायद वो रेल का खेल खेल रहे थे। रेल, आपको पता है बच्चे रेल का खेल कैसे खेलते हैं। एक जो बड़ा बच्चा होता है उसको इंजन बनाया जाता है। इंजन सबसे आगे चलता है और बाकी सारे बच्चे ठीक जैसे डब्बे होते हैं रेलगाड़ी के, ठीक उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो बाल मंडली में शायद बहुत से बच्चे थे। लेखक को बड़ा अजीब सा लगा। वह जब मिलने आया था तो उसने सोचा होगा कि भारत का प्रधानमंत्री तो काफ़ी व्यस्त होगा, पूरे देश की जिम्मेदारी उसके पास होगी और शायद इस कारण से उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब उसने देखा कि
नेहरू जी तो खेल रहे हैं बच्चों के साथ, तो उसको काफ़ी आश्चर्य हो। और नेहरू जी कौन सा खेल खेल रहे थे? रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी में नेहरू जी स्वयं इंजन बने थे और बाकी सभी बच्चे डब्बे बने थे। और शायद नेहरू जी आगे आगे जब चल रहे होंगे तो जो बच्चे हैं रेल के डब्बे की तरह ठीक उनके पीछे पीछे चल रहे होंगे। और जैसे जैसे नेहरू जी मुड़ते होंगे, घूमते होंगे, बच्चे भी उनका अनुसरण करके ठीक वैसे ही कर रहे हैं। तो ये विदेशी लेखक जो था उसको बड़ी सी उसको हैरानी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ खेलता दिख जाएगा। तो उसने ये बात अपनी पुस्तक में लिखी थी और कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी। ये बात कौन बता रहा है? अध्यापिका। तो ही कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी। तो ये बात अध्यापिका द्वारा बताया जा रहा है। ये जो कहानी जो चल रही है इसको कक्षा में कौन बता रहा है? अध्यापिका। तो ये किन बच्चों की हंसी थी? जो बच्चे ये कहानी सुन रहे थे। ये बच्चे कौन से थे? जो अध्यापिका द्वारा जो नेहरू जी की जो जीवनी या कहानी बताई जा रही थी उसको ध्यान से सुन रहे थे। बच्चे भी खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छी बात थी कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेला करते थे। और सच ही कहा गया है कि नेहरू जी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। अगर कोई व्यक्ति बच्चों के साथ इस तरह से घुल मिल करके खेलेगा तो उसको बच्चे अवश्य प्यार करेंगे। इसीलिए उन्हें चाचा का दर्जा दिया गया। तो बाल मंडली का यहाँ पे एक नया शब्द है। बाल मंडली ये किस चीज़ से बना है? दो शब्दों से बना है, बाल और मंडली। ये नया शब्द है, जरा इसको लिख लेते हैं। शायद ये हमारे कठिन शब्दों में भी नहीं दिया है लेकिन शब्द नया है। बाल मंडली तो बच्चों ये दो शब्दों के मेल से बना है। बाल का अर्थ होता है बच्चे, मंडली मतलब समूह। तो दो शब्दों से बना है, बाल और मंडली। एक शब्द है बाल, जैसे बाल दिवस हम कहते हैं, बच्चों का दिन। तो बाल का मतलब बच्चे, मंडली मतलब समूह। तो दो शब्द हो गया। बाल का अर्थ हो गया बच्चे और मंडली का अर्थ होता है समूह। तो हम इसका अर्थ लिखते हैं बच्चों का समूह। बच्चों का समूह। तो बाल मंडली का अर्थ हम जान गए। हंसमुख। हंसमुख का अर्थ होता है जिसके चेहरे पर हंसी रहती है, हंसमुख। ये भी नए, ये शब्द भी नहीं दिया गया है, हम इसको लिखते हैं हंसमुख। इसका अर्थ होता है चेहरे पर हंसी। मुख, हंसमुख, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, चेहरे पर हंसी। तो हंसमुख व्यक्ति को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, किसकी तुलना में? गंभीर चेहरे। अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर है, कभी हंसता नहीं है, तो शायद बच्चों को झिझक होती है उनसे बात करना। लेकिन जो हंसता हुआ चेहरा होता है वो किसी को भी आकर्षित कर लेता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। लोग उनसे आसानी से और बिना डरे, बिना संकोच के, हम कहेंगे संकोच के, बात करते हैं। तो इस कारण से भी शायद बच्चे उन्हें अधिक पसंद करते थे। तो फिर से इसमें और कोई कठिन शब्द तो नहीं है, सब बाकी तो रेल आपको पता है, डब्बे। और ये रेल का खेल जो होता है
बच्चे रेल का खेल कैसे खेलते हैं आपको पता है। तो नेहरू जी भी उसी तरह खेले। तो उस लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद नहीं की। व्यक्ति को हैरानी तब क्यों होती है जब उसने उस चीज़ की उम्मीद न की हो। कोई विदेशी लेखक था, उसने सोचा कि भारत के प्रधानमंत्री से मैं मिलने जा रहा हूँ, और जब उसकी नज़र गई होगी कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ समय या खेल रहे हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और खेल भी कैसा? रेलगाड़ी का, जिसके अंदर वे खुद रेल के इंजन बने थे और बच्चे उनका अनुसरण कर रहे थे, ठीक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस कारण से उसको आश्चर्य हुआ। और कक्षा के बच्चे ये कहानी सुनकर उनको भी आश्चर्य हुआ, और वे खुशी से क्या करेंगे? हंसी की गूंज उठी। कक्षा में बच्चों की हंसी की गूंज उठी, मतलब कि वे भी हंसने लगे। शायद बच्चों ने भी ये सुनकर उनके अच्छा अनुभव हुआ। अब हम चलते हैं अपने आगे। एक बार नेहरू जी सेवाग्राम में बाल मंदिर में घूम रहे थे। वहाँ बच्चों के नृत्य का रोचक कार्यक्रम था। सेवाग्राम जो था एक स्थान है, वहाँ पे बाल मंदिर जो था एक स्कूल का नाम है। तो एक बार नेहरू जी सेवाग्राम के बाल मंदिर में घूम रहे थे, स्कूल में गए थे। वहाँ बच्चों के नृत्य का रोचक कार्यक्रम था। बच्चे नृत्य कर रहे थे, शायद उनका कार्यक्रम रखा गया था। 4 साल की एक बच्ची नेहरू जी के पास नेहरू जी से बोली, आप भी हमारे साथ नाचिए। तो शायद बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे, नृत्य का कोई कार्यक्रम रखा था। तो एक बहुत सी छोटी लड़की थी जिसका उम्र 4 वर्ष का होगा, 4 साल का था। उन्होंने नेहरू जी से क्या कहा कि आप भी हमारे साथ नाचिए। और नेहरू जी उसकी बात को शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बच्ची, उसको नहीं पता था कि वो भारत के प्रधानमंत्री को से बोल रही थी या उनको आदेश दे रही थी या उनसे विनती कर रही थी कि आप भी हमारे साथ नाचिए। नेहरू जी हंस पड़े और बोले, इस बार नहीं, अगली बार नाचना सीख कर आऊँगा, तब ज़रूर तुम्हारे साथ नाचूँ। तो शायद नाच के जो कार्यक्रम में थे, नेहरू जी ने बच्चों को कभी मना नहीं करते थे। तो इस बात पे भी उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन अगली बार जब मैं फिर आऊँगा आपके पास, तो शायद आप लोगों की तरह मैं नाचना सीख लूँगा, जैसे अभी आप लोग सीख रहे हो या अभ्यास कर रहे हो। तब मैं आप लोगों के साथ मैं भी इस नाच के कार्यक्रम में भाग लूँगा और नाचूँगा। बच्ची जिद करने लगी और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी। तो लेकिन वो बच्ची 4 साल की थी, उसे पता नहीं था कि वह किससे जिद कर रही है, और उसे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री कौन होता है। बस उसे पता था कि सभी बच्चे नेहरू जी को पसंद करते हैं, चाचा के नाम से पुकारते हैं। तो वो भी जिद करने लगी, और यहाँ तक कि उनका हाथ पकड़कर नाचने वाली जगह ले गई या खींचने लगी। नेहरू जी उसकी बात ठुकरा नहीं सके और बच्चों के साथ नाच में शामिल हो। तो जब उस बच्ची ने विनती की, यहाँ तक कि उसने हाथ खींच के वहीं पे ले गई होगी, शायद स्टेज पे जहाँ पे बच्चे नाच का अभ्यास कर रहे होंगे, तो नेहरू जी से भी उनकी बात को मना नहीं कर पाए और वे भी बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। मतलब कि वे भी उनके साथ नाचने लगे होंगे। तो ये था अभी तो हमने देखा। तो बच्चों के साथ नेहरू जी बहुत समय बिताते थे, चाहे उनके साथ खेलना हो, चाहे वो स्कूलों में विद्यालय में जाते थे प्रधानमंत्री होते हुए। जैसे सेवाग्राम के बाल मंदिर की बात की गई है, ये बहुत बड़ी पाठशाला थी और वहाँ बच्चे रहेंगे ही। और बच्चों के चाहे खेल हो, नृत्य हो, वे उनको मना नहीं कर पाते थे। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। काश हम भी उस समय वहाँ होते, एक साथ सभी बच्चे बोल उठे। तो जो ये अध्यापिका का कथा सुना रही थी,
बच्चे भी कहे काश हम लोगों ने ये बात देखा होता, नेहरू जी को नाचते हुए देखा होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है। तो बच्चों ने भी ये तो बच्चों हम अपना इस पाठ का पठन और व्याख्या जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना। तो आज का गृह कार्य आपको नोट कर लेना चाहिए। आप इस पाठ का पठन अभ्यास करेंगे, अभी तक का जहाँ तक हुआ है उसका पठन अभ्यास करेंगे। आज के लिए ये आपका गृह कार्य है।